जय हिंद साथी स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट करते करते दोस्तों 7 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट, आज का 7वां प्रैक्टिस सेट है और 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बुलाया कि कम से कम हमारा जो है 10 वीडियो का टारगेट रहेगा। 10 प्रैक्टिस सेट के बाद हम जो है क्या स्टार्ट कर देंगे, आपके टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर देंगे। या हो सके तो दोस्तों इस 7 प्रैक्टिस सेट के बाद भी अपन जो है कल से जो है प्रैक्टिस सेट के बजाय दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है उनको कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन दोस्तों आज मैं दोस्तों आपके लिए सामान्य ज्ञान के आपके कितने क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो सामान्य ज्ञान के टोटल 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और मैं यकीनन बताता हूँ कि अगर से ये जो मैं 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ यहाँ से आपके किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों अगर से 15 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका एक नंबर कन्फर्म हो जाता है तो दोस्तों ये क्लास को अगर से 10 मिनट 15 मिनट आप समय देते हैं और आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है तो इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। और मैं पूरा यकीन से कह सकता हूं दोस्तों 100%। आप जब एग्जाम आपका होगा तो उसके बाद बोलिएगा कि इन जो 15 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों कमेंट में जब वीडियो खत्म हो जाता है तो आप कमेंट में ये भी बता देना कि भैया मैंने 15 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही किए थे। अगर से आप स्कोर बताते दोस्तों तो हमें भी अच्छा लगता है कि यार भाई लोग को आता है कुछ ना कुछ, ये सब समझ में आता है ना। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि देखिए आपके लिए इतने सारे पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। आपकी इच्छा है, आप करना है कर सके, आपको अगर से काम अच्छा लगता है हमारा तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे लिए इसी में दोस्तों सब कुछ है। अब बात आ जाती है, पहला क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे ही बताया कि आपको मैं एक एक क्वेश्चन से रिलेट करते चलूंगा, वो तभी आपका दोस्तों काम होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। आप ध्यान से सुनना, एक पेन कॉपी में नोट भी कर लेना। पहला युद्ध दोस्तों किस किस के बीच लड़ा गया था, तो आपको बता दूं मैं, जो पहला युद्ध था दोस्तों आपका, वो दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था बाबर और दोस्तों किसके साथ, इब्राहिम लोधी के साथ, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी आप अपने पास नोट कर लेना। और ये कब लड़ा गया था दोस्तों, 1526 में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है, और जो दूसरा युद्ध था, आप दूसरा युद्ध को भी नोट कर लेना। जो सेकेंड युद्ध हुआ था दोस्तों आपका किस किस के बीच, वो हुआ था अकबर के बीच और दोस्तों हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था, तो ये 1556 में हुआ था, ये भी नोट कर लेना, 1556 में हुआ था। ठीक है, ये दूसरा युद्ध हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था किस किस के बीच दोस्तों, तो तीसरा युद्ध आपका हुआ था 1761 में हुआ था। किस किस के बीच, अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों किसके बीच हुआ था, मराठा के बीच हुआ था। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में भी बोला गया है कि जो है आपका तीसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे, तो बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली ने जो है 1761 में जो है मराठा को पराजित कर दिया था। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है एक क्वेश्चन के बदौलत अगर से आप पानीपत का पहला युद्ध आ गया, दूसरा युद्ध आ गया, तो आप कंफर्म कर लेंगे कि पहला युद्ध में जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी 1526 में पहला हुआ था। और दूसरा हुआ आपका कब, दूसरा युद्ध हुआ आपका 1556 में। और तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761 में। और इसमें पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी, दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू, और तीसरा युद्ध हुआ था किसमें, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। तो मुझे यकीन है कि आपसे आपका ये पानीपत का युद्ध में कोई भी तीसरा आ जाए, पहला आ जाए, कब हुआ था ये आ जाए, आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ये आपको, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, आपको याद रखना है कभी भी ट्रिक। आप बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी अगर से आपको आ गई तो आपके माइंड में एक बात याद आ जाना चाहिए कि हेमाचल शिमले ने। ठीक है, मतलब कोई हेमा नाम की लड़की है जिसको आप बोल रहे हैं ए हेमा चल शिमले के आते हैं, तो दोस्तों इससे आपका आंसर हो जाएगा शिमला। ठीक है, तो दोस्तों देहरादून भी नहीं होगा, मंडी भी नहीं होगा, हमीरपुर भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल शिमले ने। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। जब भी आपके एग्जाम में दोस्तों ये पेपर क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में एक चेहरे पर मुस्कुराहट रहना चाहिए कि यार हमने ये पढ़े थे और हमें भैया ने बताया था, तो ये शिमला इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप रट तो इसे सकते हैं, पर दोस्तों एक अगर से लॉजिक से आप पढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत ही मज़ा आता है कि जो है अपन ने जो है इसे ट्रिक से याद किया था और हमें आज याद है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, है ना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं
तो दोस्तों ये जो नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, ये इसका नेक्स्ट लाइन थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा गया था। और एक फेमस नेता थे दोस्तों लाल बाल पाल, जिसमें लाल का अर्थ होता है लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का अर्थ होता है विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल से भी अगर से आपको आ जाता है क्वेश्चन तो आप दोस्तों ठीक करके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है कि मेलबर्न, नई दिल्ली, दुबई या लंदन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय आपका दुबई में स्थित है। जिन भी भाइयों ने दुबई किया है उनका वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बेंगलुरु, आपका कोलकाता या दुबई या चेन्नई। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय विज्ञान संस्थान आपका बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर का कि रामायण ग्रंथ किसने लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि रामायण ग्रंथ जो है किसने लिखा था, वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने या सूरदास ने या कालिदास ने। तो मैं आपको बता दूं रामायण ग्रंथ लिखा था आपका वाल्मीकि जी ने। और दोस्तों जो रामायण ग्रंथ जो लिखा था वाल्मीकि जी ने लिखा था, लेकिन वेदव्यास जी ने क्या लिखा था, तो मैं बता दूं वेदव्यास जी ने आपका महाभारत लिखा था। क्या लिखा था, महाभारत लिखा था। और महाभारत का और एक नाम क्या है, तो वो है जय संहिता। आपको याद रखना है जय संहिता। मतलब जो है रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखे, लेकिन महाभारत किसने लिखा, वेदव्यास जी ने लिखा। और महाभारत का एक नया नाम है जिसे जय संहिता भी कहते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पर कभी ये भी आ जाती है कि सूरदास की रचना क्या है, तो सूरदास की रचना है दोस्तों सुरसागर हो गया, सुरसागर, सुरसारावली, सुरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचना है। और दोस्तों आपका जो कालिदास है, कालिदास की रचना क्या है, तो कालिदास की रचना हो जाती है आपकी दोस्तों मेघदूत हो गया, कुमार संभवन हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये दोस्तों कालिदास की रचना है। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या पूछा है, यहाँ पर हमें पूछा है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि आपका करेक्ट आंसर होगा। और कभी दोस्तों तुलसीदास जी भी आ जाता है, तो तुलसीदास जी की रचना है दोस्तों रामचरितमानस, जिन्होंने अवधी भाषा में रामायण का एक जो है रामायण को एक न्यू रूप में रामचरितमानस के रूप में लिखा था, है ना। ये आपका आंसर होगा। तो ये वाल्मीकि जी इसका करेक्ट आंसर होगा। और हम एक एक क्वेश्चन से दोस्तों एक एक हर एक क्वेश्चन को रिलेट करते हुए चल रहे, तो आपको दोस्तों पूरा पूरा साथ देना है और अपना स्कोर जरूर बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। मदुराई, पहला तो है मदुराई, दूसरा है गोवा, तीसरा है चेन्नई और चौथा है कोणार्क। तो मैं बता दूं दोस्तों आपका जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है, दोस्तों ये कोणार्क में स्थित है। ये आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान की और श्रीलंका के अलावा, यानी भारत एक तो हो गया, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया श्रीलंका के अलावा एशियाई देश कौन सा है, ऐसा कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है। यानी मतलब अपने जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे पाकिस्तान की भी मुद्रा रुपया है, वैसे श्रीलंका की भी मुद्रा रुपया है। तो और किसकी मुद्रा रुपया है अपने, हमें ये बताना है। तो दोस्तों म्यांमार की है या नेपाल की है या इंडोनेशिया की है या भूटान की है। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है। ठीक है, आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है। तो ये तो दोस्तों शायद ही कोई भाई गलत कर सके, मैं तो इसे आपको HW दूंगा, ये भूलने लायक सवाल नहीं है दोस्तों। जो कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है, तो ये ऑप्शन आपका है सोर्स, मर्स, H1N1, कोविड-19। तो आप इसे कमेंट में बताना मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने भाई जो है जागृत है ना। ठीक है, इसके बाद आपका जाता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन ये है कि सारे जहाँ से अच्छा ये गीत की रचना किसने की थी, है ना। तो सारे जहाँ से अच्छा इस गीत की रचना किसने की थी, तो मैं बता दूं आपका मोहम्मद इकबाल जो है मोहम्मद इकबाल जी ने जो है सारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों आपके सामने, बैटरी भी लो होगी देख लीजिएगा, आपको दिखा होगा। तो पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई, है ना। तो गीता जो है किसके द्वारा लिखी गई, ऑप्शन है वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास और श्री कृष्ण। तो मैं आपको बता दूं जो आपकी देखिए वाल्मीकि जी ने तो क्या लिखा था, रामायण लिखा था। कालिदास जी ने क्या लिखा था, मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और श्री कृष्ण जी तो नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा वेदव्यास। ये आपका करेक्ट आंसर होगा वेदव्यास जी, है ना। ठीक है, जिन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत का नाम क्या है, जय संहिता। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दोस्तों
आपका भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताऊंगा। इसकी ट्रिक है, मुगल साम्राज्य के जो पूरे राजा जितने भी हुए, उनकी जो महत्वपूर्ण राजा है उनकी एक ट्रिक है, बाहों में आजा सरेआम। ठीक है, क्या? बाहों में आजा सरेआम। अपने आपको आपको नोटिस कर लेना है। तो ब से क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर हो जाएगा आपका। ह से क्या हो जाएगा आपका? हुमायूं हो जाएगा। यानी बाहों में आजा सरेआम, ये आपकी ट्रिक है। ह से हुमायूं हो जाएगा। ठीक है, बाहों में आजा। अ से क्या हो जाएगा आपका? अकबर हो जाएगा। ठीक है, बाहों में आजा सरेआम। ठीक है, अ से आपका अकबर हो जाएगा और स से हो जाएगा आपका शाहजहां सरेआम। और दोस्तों ज से हो जाएगा आपका क्या? जहांगीर। और दोस्तों आपका जो है, फिर उसके बाद आपका जो है आजा सरे आम। आ से हो जाएगा आपका औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। तो ये आप ये ट्रिक से जो है मुगल साम्राज्य के बादशाहों का दोस्तों नाम याद रख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बाहों में आजा सरे आम। ये ट्रिक आपको याद रखना है। और किस किस को पसंद आई ट्रिक, ये कमेंट में बताना, वहीं पर आपका मैं कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13वां नंबर का, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है ना? तो दोस्तों प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर ना ही आपका हिमाचल प्रदेश में है, ना ही महाराष्ट्र में है, ना ही मध्य प्रदेश में है। ये आपका असम जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, वहाँ पर एक कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो आप जरूर घूमने जाइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहले क्या होता था, एक होता था दोस्तों अशोक चक्र 1 और एक अशोक चक्र 2 होता था, है ना? तो दोस्तों उनका जो है नाम बदलकर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रखा गया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अभी जो है आपका यहाँ पर पूछा गया है कि क्या गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो मैं बता दूं कि दोस्तों ये अशोक चक्र है, जो गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है। और दोस्तों युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये आ जाता है कि गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो वो अशोक चक्र है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद का मुखिया समर्थक किसे माना जाता है ना? तो मार्क्सवाद का मुखिया समर्थक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में ही दोस्तों प्रश्न में ही इसका क्वेश्चन का आंसर है, वो है आपका कार्ल मार्क्सर। कार्ल मार्क्सर को जो है मार्क्सवाद का जनक या मुखिया कहा जाता है। तो यहाँ पर टोटल आज के इस क्वेश्चनों में दोस्तों हमने टोटल कितने 15 क्वेश्चन किए। और 15 क्वेश्चन ये पिछले साल के पेपर के थे, पिछले साल के पेपर पर आधारित थे और आपको इस बार भी देखने मिलेंगे। और मैंने टारगेट दिया था आपको 15 में से 13 का, क्योंकि सरल था सेट दोस्तों आज का। तो कितने सही किया आपने कमेंट में बताना। और पहले तो बात दोस्तों, जो आपको मैंने एक होमवर्क दिया है, होमवर्क भी जो है कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों आप जो है किन किन राज्य से है ये भी बताना, मैं भी ये भी देख सकूँ कि कौन कौन भाई किस राज्य से है और हमारी वीडियो देख रहा है ना। तो मिलेंगे जल्दी कल नए वीडियो में। हो सकता है कल से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेकर के आए आपके लिए, या फिर हो सके प्रैक्टिस सेट भी लेकर आए, या फिर 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के बाद हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे, या फिर दोस्तों अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक लाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप कमेंट में बताना कि 10 प्रैक्टिस सेट के बाद टॉपिक लाए या अभी से टॉपिक लाना चालू कर दे, है ना? तो आप जो बोलेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।